पंजाब में हतक इज़्ज़त वाला कानून आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम ऐलान करते हैं कि हम इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है इसे कानून लाने के लिए। इस कानून के पीछे इन जो महरक़ात है उसमें सबसे पहला महरक यही है कि ये लोगों की ज़बान बंदी करे। वो लोग जो हक़ सामने लेके आना चाहते हैं, वो जो सच बोलना चाहते हैं, वो पूरी तफसील आगे लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको भी बंद करें। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ख़त्म करती है, रद्द करती है, मुस्तरद करती है इस कानून को। जी प्लीज़। गौर साहब, एक तो ये बता, मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है, आपका जो बयानिया है फॉर्म 47 का, क्या वो दफन नहीं हुआ कल जब आपका देखिए पूरा सवाल है जी। एक तो आपका कैंडिडेट आ रहा है वहाँ से, दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता समाज पे बुशरा भी बड़ी नाराज़ नज़र आई, बानी PTI से भी, अपने वकला से भी। क्या इशू था बीच में? क्या बाकी जो उन्होंने रीज़न्स दिए हैं कि पिछली समाज के, हमें तो लग रहा है वो इशू नहीं है, कोई और इशू है। एक तो ये बताए, दूसरा कि जो आप दुबई लीग्स की बात करें उसमें PTI के कुछ लोगों के नाम आए हैं, उस पर क्या कमेंट है? देखिए, पहली बात तो जब आप नेशनल असम्बली इस वक्त पंजाब की हुकूमत है और वज़ीर आला है, वो दोनों तोइने अदालत कर रहे हैं। और तोइने अदालत वो एक मुकदमे में नहीं कर रहे जिसमें उन्होंने ATC के अंदर स्पेशल जजेस लगाने हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो तोइने अदालत दो और केसेस में भी कर रहे हैं। एक केस ये है कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो 9 मई वाले धांधली वाले इंतखाबात थे उनके खिलाफ जितनी भी पिटीशंस आई हुई हैं उनको सुनने के लिए ये एक्सक्लूसिवली सोलली इख्तियार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो बेंच देंगे कि फलां जज साहब फलां इलाके के लिए मैंने नामजद किए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को राजी रखने के लिए जो इनकी घरेलू एक फ्रेंचाइज बनी हुई है, ये मरियम की टिकटॉक गवर्नमेंट और हुकूमत टिकटॉक पंजाब, ये दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो केसेस ना चलें। जो इलेक्शन 2 हुए थे, 8 मई का हमने जीता, 9 मई का फॉर्म 47 वाले, उनको ये बचाने के लिए कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जो बड़ी तोइने अदालत है वो और तोइने आईन है वो कल हुई है। जो मिडनाइट या कॉल्स आधी रात के गीदड़ों की तरह से जो पंजाब वालों ने जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफियों को पकड़ने के लिए, व्लॉगर्स बिलॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा ऑन द टच स्टोन ऑफ 2 केसेस। जो इससे पहले भी कोशिश की गई तो वतन पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो पॉलिटिकल आज़ादियां हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका आप हिस्सा हैं, मीडिया भी हिस्सा है, ब्लॉगर्स भी उसका हिस्सा हैं, तो वो कानून उड़ जाएगा। और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। मैं वकला बरादरी की तरफ से कहना चाहता हूं कि जहां जहां भी आपको ज़रूरत है हम आपके साथ हैं, आपका गला हम नहीं घोटने देंगे किसी को। और ये जो केसेस थे, आज पहली दफ़ा मैंने कानूनी प्रोविजंस अंदर बताई हैं जज साहब को और एग्री किया है प्रोसिक्यूटर ने भी उनके साथ। ये वाहिद केस है कि 1 साल गुजरने के बाद भी इस केस में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में चालान आ गया। वो शामिल तफ्तीश करने से मुलज़िम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लेकिन जो मुद्दई है सरकार और जो पुलिस है वो भाग रही है शामिल तफ्तीश करने से। तो आज उन्होंने कहा कि इसका तरीक़ाकार जो है वो तय करें। दोनों तरफ के जो वकला हैं, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। और आखिरी बात यह है कि 29 जून को ये तारीख हुई है। ये केसेस नहीं है बिल्कुल भी, ये एक सियासी एजेंडा है। जब ये पढ़े जाएंगे, मैंने अंदर एक सिर्फ उमर अयूब की मैंने मिसाल दी है कि ये एक ही वक्त में हज़ारा में मौजूद थे, एक ही वक्त में ये पिंडी डिवीजन में मौजूद थे, ये सरगोदा डिवीजन में थे, फैसलाबाद डिवीजन में थे, लाहौर डिवीजन में थे और पूरे पाकिस्तान में थे। तो ये केसेस मजाक है केसेस का। असल केसेस हैं 2 जिनको फौरन खुलना चाहिए। एक दुबई लीक्स को खुलना चाहिए, उसके लिए आमला 2010 कानून है, एंटाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 वो कानून है, उसके नीचे वो खुल सकता है। और उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने अपने बाकायदा रूल्स बनाए हुए हैं, एक। और दूसरा केस खुलना चाहिए जो कीड़े वाली गंदम थी, जो बारूद वाली गंदम थी और जो बदबू वाली गंदम थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के जो आटा लगाया गया उसमें शहबाज नवाज दोनों बड़े मुल्जिम हैं।
اچھا سر یہ بتائیے گا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کے حوالے سے کتنی صداقت ہے اس بات؟ دیکھیں، عدلیہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ عدلیہ کا کام ایکسکلوسیولی لوگوں کے حقوق کی اور آئین کی پاسداری کرنا ہے، اور ہم عدلیہ کا جو آئین کی پاسداری اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہے، وہ ان کی جو ڈرائیو ہے ہم اس کی پوری طرح سے اس کا ساتھ دیں گے، وکیل برادری بھی ساتھ دے گی اور پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ دے گی۔ جو حد کی عزت کا کیس جو ہے وہ قانون بنایا گیا ہے پنجاب میں، اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کی رد عملی اب کیا ہوگی؟ قانون تو بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی اور میرے وکیل ہیں ڈاکٹر بابر اوان صاحب، انہوں نے اپنی ماہرانہ قانون بحیثیت ماہر قانون انہوں نے جو آج دلائل پیش کیے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ، کہ انہوں نے بالکل منطق کی بات کی اور وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ جج صاحب کو کہ یہ سی آر پی سی کا جو ہے سلسلہ، یہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی کہ وہ جا کے انویسٹیگیشن پوری کرے۔ یہاں پہ یہ وہ راج کے ٹائم پہ پولیس افسران چاہتے ہیں کہ جی سب لوگ آئیں اور ان کے سامنے جھک کے بات کی جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ آج ظاہر کی ہے ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں جج صاحب کا بھی ہوں جنہوں نے ڈائریکشنز دیے۔ یہ تو ہو گئی قانون کے حوالے سے بات۔ دوسری بات کہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی بات، تو میرے پاس اڑن تشتی تو نہیں ہے، اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ دنیا کھوج لگا رہی ہے اربوں ڈالر استعمال کر کے کہ وہ خلائی مخلوق کی تخلیق کرے، ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کو روزانہ خلائی مخلوق کا ٹاکرا کرنا پڑتا ہے اور وہ ویگو ڈالے میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ جناب کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس قانون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح، یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا یو ایس ایس آر میں، سوویت یونین میں، یا پھر آپ کو فرانکو کا اسپین یا ہٹلر کا جرمنی، اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ لوب لباب کے کوئی شخص، خاتون یا مرد کوئی بات کر نہ سکے، یہ اہم بات ہے۔ تیسری بات، اور یہ ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے، نیشنل اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ صوبائی اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے۔ یہ ہمارا آرٹیکل 7 کے تحت ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی کہ اظہار رائے کی آزادی، یہ ہمیں گارنٹی ہے 73 کے آئین کے تحت، اور اس کا ہم لوگ دفاع کریں گے۔ آپ اس کے ساتھ فریڈم ایکسپریشن آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جو ہے اس پہ آپ آ جائیں، تو ڈیفینیشن